आइए सभी अपने मन को एकाग्रित करेंगे। बड़े पवित्र भाव से, बहुत सुंदर भावनाओं के साथ में हम सबने मिलकर के यज्ञ का अनुष्ठान किया है। आइए उन्हीं भावनाओं को अपने अंतःकरण में संचित करते हुए कुछ विचारों को आप लोग से सुनेंगे। ऐसी मैं आप सभी से आशा करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है। सरस्वती यजं वस्तु धिया समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से देखो संवर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों इसे में सुख समझता है। मैं चाहती हूँ कि घर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि घर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। तो कर प्रभु का भजन जिंदगी संवर जाए।
बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के आर्य जगत के पावन उच्च कोटि के ऊपर जिनसे मिलने का पहले बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, श्रद्धेय आचार्य राजकुमार जी, मैं शतर्ष नहीं बल्कि कोटीश्वरी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत जो एक परछाई की तरह से मेरे साथ रहते हैं, श्रद्धेय मेरे पिता जगदीश जी, ढोलक पर मेरा साथ दे रहे श्रद्धेय भाई हरीश जी, अपनी आर्य समाज के
जगदीश चंद शर्मा जी और उप प्रधान श्रद्धेय कुलभूषण मेहता जी और अपनी आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रद्धेय सुधीर त्यागी जी, महामंत्री श्रद्धेय विकास शर्मा जी जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है, उनका मैं श्रद्धासुमन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्रद्धेय उप प्रधान श्रद्धेय महेश शैनी जी और श्रद्धेय आर्य समाज, महिला आर्य समाज यहाँ पर अलग है या एक साथ ही अलग, महिला आर्य समाज की प्रधान श्रद्धेय विजय रानी शर्मा जी माता जी का इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और सदर्श वंदन करती हूँ। और मंत्रिणी पद को जो सुशोभित कर रही श्रद्धेय माता सविता कपूर जी और कोषाध्यक्ष श्रद्धेय सतीश कश्यप जी, समस्त पदाधिकारी वृंद, चूँकि मैं सभी के नामों से परिचित नहीं हूँ तो मैं जिनके नाम बोल रही हूँ वो बिना पहचान के बोल रही हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्रद्धेय ओमवीर शास्त्री जी और अरुणदेव शास्त्री जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। बहुत सुंदर पत्रों से पुजायमान ये गगन हो रहा है, ये इनकी बदौलत। और आइए कुछ विचारों को आप लोगों के साथ में साझा करने का प्रयास मैं कर रही हूँ, इसी आशा विश्वास के साथ ही कि आप लोग बड़े ध्यान से श्रद्धा से सुनेंगे, चूँकि आप लोग सुनते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक व्यक्ति से एक बात की, चूँकि ऋषि सबसे कहते हैं, लेकिन माध्यम के सब दुनिया के प्राणी छूटना चाहते हैं। समझ आ रहा है सबको? सब दुनिया के प्राणी छूटना चाहते हैं। अच्छा, किससे छूटना चाहते हैं? किससे छूटना चाहते हैं? दुख से छूटना चाहते हैं। ये संसार हम सब दुख से छूटना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे। कारण आप सब जानते हैं, जब जीवात्मा के शुभ कर्मों का फल आगे आता है तो व्यक्ति सुख भोगता है, और जब दुष्कर्मों का फल आगे आता है तो व्यक्ति दुख भोगता है। ये साधारण है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि बस दुख हमारे जीवन में ना आए, बस हम सुखों को भोगें, दुख से छूट जाए, लेकिन छूट नहीं पा रहे। दुनिया के लोगों का ठीक वही हाल है कि मैं अक्सर सुनाया करती हूँ। एक बार दो मित्र नदी के किनारे चले जा रहे थे, उनमें से एक मित्र की नजर पड़ी कि नदी में कोई काली काली वस्तु बही जा रही है। इसने सोचा कि काली काली वस्तु कोई कंबल है जो बह करके आ गया। इसने अपने मित्र से कहा कि भाई देख, वो नदी में कोई काली काली वस्तु बही जा रही है, मुझे लगता है वो कंबल है, तुझे तैरना आता है, जरा एक बार उस काली काली वस्तु को निकालना, देखना कंबल है क्या। अगर कंबल होगा तो दोनों मिलकर के निचोड़ लेंगे, सर्दियों में ठंड भगाने के काम आएगा। तो ये मित्र जैसे ही तैर करके उस काली काली वस्तु के पास पहुंचा तो वस्तुतः वो काली काली वस्तु कोई कंबल नहीं थी, बल्कि रीछ था, भालू था जो तैर करके आ गया। अब इसे इसने पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो इस भालू ने इसे पकड़ लिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्राणी जब डूबने को जा रहा हो तो वो बचाने वाले को पकड़ता है कि भाई साहब जान बचनी चाहिए, चाहे इसे डुबा करके बचे। अब इस भालू ने इसे पकड़ लिया तो दोनों पानी में गदमद हो रहे हैं, और ये मित्र नदी के किनारे खड़ा खड़ा सारा दृश्य देख रहा है। इसने सोचा कि कंबल ज्यादा भारी है, डबल बेड कहते हैं। इसने इसे आवाज लगाई कि भाई साहब, अगर कंबल ज्यादा भारी है, तुझसे संभल नहीं रहा है तो इसे छोड़ दे, अपन तो कंबली में चला लेंगे का। इसने फिर आवाज लगाई कि भाई अगर कंबल ज्यादा भारी है, तुझसे संभल नहीं रहा है तो इसे छोड़ दे। तो इसने आवाज लगाई कि भाई साहब, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। यानी कि हम तो दुख से छूटना चाहते हैं, लेकिन दुख हमें नहीं छोड़ रहे। और जो व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख आते हैं तो रो रो करके परमात्मा को गालियां देते हैं। भगवान सारे दुख
मेरी भाग्य में लिखने थे क्या? मैंने ऐसी कौन से पाप कर दिए, मैंने तेरा ऐसा कौन सा बुरा कर दिया? लेकिन कभी विचार करके मैंने देखा, बैठ करके चिंतन नहीं किया कि जो दुख आज मेरे आगे आ रहे हैं वो मेरे ही कर्मों का तो फल है, मेरा ही दुख किया कराएगा। लेकिन वो कभी विचारते नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, उस परम पिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है, इतने अच्छे अच्छे प्रकृति के पदार्थ हमें दिए हैं, इनको पा करके भी यदि हम शुभ कर्म नहीं करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, तो समझ लीजिएगा हमसे बड़ा पापी और हमसे बड़ा कृतघ्न और कोई दूसरा संसार में नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना?
स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, ये सारी संशय हमारे जीवन से हट जाए। उन्होंने से प्रार्थना करी। आप लोगों ने बड़े ध्यान से दर्शन करके मुझे सुना। आप सबको बहुत धन्यवाद। इतियोग सब मैं आप निवेदन आप सबसे, आप लोगों की आवाज चीजें समझ में आ रही है जो बोला जा रहा नहीं? आप ठीक बोल बताओ। मैं आप संतुष्ट हैं समाज से?